हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग वीबीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीबीएल जो है वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। सो पेप्सी जो कंपनी है ग्लोबल, सो इंडिया के अंदर जो सेलिंग का लाइसेंस है वो वीबीएल के पास है अक्रॉस इंडिया। सो वीबीएल जो है वो पेप्सी और दूसरे कोला और बेवरेजेस के जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने का काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ पेप्सी। सो वीबीएल के पास उसका लाइसेंस है। अगर आज के दिन देखें तो अच्छी खासी रैली जो है वो वीबीएल के अंदर देखने को मिली। सो आज के इस वीडियो में हम लोग वीबीएल के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और कैसे हो सकते हैं फ्यूचर्स के, कैसे कितनी और रैली जो है वो वीबीएल के अंदर आ सकती है। और मैंने जो वीबीएल को है वो लगभग रिसेंटली का वीडियो मैंने जब यहाँ पे चेकआउट किया मेरे खुद की चैनल पे, तो मैंने 1067 के आसपास भी वीबीएल को कवर किया था। और उसके पहले से भी जहाँ पे आप मेरे चैनल के ऊपर वीबीएल के वीडियोस अगर देखोगे या अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे मैंने वीबीएल को कवर किया है। सो मैंने 1000 या 990 के आसपास के लेवल से जो है वो वीबीएल को मैं कवर करते जा रहा हूँ। और आज के दिन क्या ऐसी न्यूज़ है जिस वजह से वीबीएल के अंदर इतनी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, क्या बोनस मिल सकता है। सो मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर जो है डिस्कशन मैं करूँगा, तो आप स्टार्ट टू एंड तक अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो आज के दिन अगर देखें वरुण बेवरेजेस के अंदर 14% के आसपास की जो तेज़ी है वो देखने को मिली, लगभग 163 रुपीज़ के आसपास। सो 1067 के आसपास मैं बता रहा था उसके भी पहले, बट अगर देखें रीसेंट वीडियो जो है वो 1067 के आसपास है। सो वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ से लेके 1300 रुपये के आसपास की जो तेज़ी है वो आज के दिन हमें देखने को मिली। लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है वो वरुण बेवरेजेस के अंदर हो चुकी है। स्टॉक अगर देखें तो स्टॉक जो है वो करेक्शन देता ही नहीं, या मैक्सिमम आपको करेक्शन के ऊपर देखने को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक कभी करेक्ट होगा ही नहीं। अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें या 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, 5 डेज़ का देखें, तो हर पैरामीटर्स के अंदर जो है वो स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। 5%, अगर 5 ईयर्स का चार्ट देखें तो लगभग 782% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। बट अगर कंपनी की मार्केट कैप देखिए 80,000 करोड़ के आसपास की लार्ज कैप कंपनी है। पी अगर देखें तो 59 के आसपास आपको कंपनी का पी देखने को मिलेगा। और जो कंपनी का हाई है 52 वीक हाई है वो लगभग 1324 के आसपास है। सो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग वीडियो के लेटर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंपनी के अगर बैलेंस शीट देखें तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो सेल है वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 5000 करोड़ के आसपास जो है अराउंड फिगर में अगर देखें तो कंपनी का सेल्स देखने को मिला। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, क्योंकि अगर जून का महीना देखें तो वहाँ पे गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ती है। और ये जो है वो बारिश का महीना हो जाता है सितंबर का। सो इस वजह से यहाँ पे जो है सेल्स के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है। सो जून का जो बिजनेस क्वार्टर होता है वहाँ पे इनका बिजनेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो अच्छा खासा सेल्स देखने को मिल रहा है। लगभग 2400 करोड़ से जो सेल्स है वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओपीएम है वो भी अगर आप देखें, ओपीएम लगभग 21% के आसपास था और अभी ओपीएम भी बढ़ते हुए देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आप कंसिडर कर सकते हैं कि 25% से 22% के आसपास देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए। अगर प्रॉफिट अगर देखें तो 802 करोड़ से गिर के जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 395 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बट मैंने फिर से बताया कि इनका जो है ये क्वार्टर एक्सेप्शनल आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। सो अगर आप सितंबर के क्वार्टर में देखें तो 258 करोड़ से देखें तो 395 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है वो कंपनी ने किया है। सो फाइनेंशियल पैरामीटर में अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। सो कंपनी के पास अगर रिजर्व देखें तो लगभग 4165 के आसपास कंपनी के रिजर्व है। सो अगर दिसंबर से अगर यहाँ पे जो कंपनी ने जो डेटा दिया है, सो 2012 से अगर आप देखें तो 145 करोड़ से अगर देखें रिजर्व 4165 करोड़ के आसपास जो है इनके रिजर्व पहुँच गए। सो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो अपने रिजर्व को बढ़ाते जा रही है। और अगर आप यहाँ पे बोरिंग्स देखें, कंपनी के ऊपर कर्जा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लगभग 2370 करोड़ के आसपास का जो कर्जा है वो इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है कंपनी कर्जा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो सॉरी, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो कर्जा जो है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो कर्जे के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, बट कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है तो कंपनी को जो है वो कर्जा लेना ही पड़ेगा। अगर कर्जा कंपनी ले रही है और सेल्स और प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, सो वहाँ पे जो है वो डाउट आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में
कंपनी अगर कर्जा ले रही है तो सेल्स और प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर रही है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें तो 63.90% के आसपास, लगभग 64% के आसपास की अच्छी अच्छी खासी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। सो पिछले कुछ साल में अगर देखें तो कंपनी ने जो है अपनी होल्डिंग के अंदर गिरावट 4-5% के आसपास की गिरावट जो है वो दिख रही है, बट ओवरऑल अगर देखें तो 64% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की है। एफ अगर देखें तो 23-24% के आसपास, और वहाँ से 25% के आसपास एफ की जो है वो होल्डिंग देखने को मिल रही है। डी ने जो है अभी अपनी होल्डिंग 5.31% से गिरा के लगभग 4 सो यहाँ पे भी जो है माइनर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सो अगर आप देख सकते हैं, मैंने पिछले भी कई बार बताया, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 21% से जो इनकी होल्डिंग है एफ की वो लगभग 25% के आसपास हो चुकी है। और यहाँ पे अगर 6.77% से अगर आप देखें तो एफ डी जो है वो यहाँ पे माल बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक अगर यहाँ पे देखें तो पब्लिक का भी जो है 6.62% के आसपास का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। सो इस बार क्या कंपनी के अंदर बोनस की न्यूज़ है जिस वजह से स्टॉक भाग रहा है? तो उसका आंसर है नो। कंपनी के अंदर बोनस का कोई डिक्लेरेशन कंपनी ने नहीं किया, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है वो 3 बार बोनस दे दिया है, लगभग 19 में, 21 में और 22 में। 1:2, 1:2, 1:2 का जो बोनस है वो कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो बोनस भी दे रही है और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रहा है। सो मैंने पहले ही बताया कि कंपनी जो है वो हर पैरामीटर के अंदर अच्छे खासे नंबर्स पेश करते हुए देखने को मिल रही है, और कोई बड़ी गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर नहीं होगी, हो सकता है कि गिरावट इन फ्यूचर देखने को मिले, बट कंपनी जो है वो ओवरऑल अच्छी है और बोनस और ग्रोथ जो है दोनों भी पैरामीटर्स के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है। बट अभी के लिए देखें तो आज के दिन जो 14% की रैली थी वो बोनस की वजह से नहीं थी, उसका जो दूसरा रीज़न है वो मैं डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो कि टीवीएस मोटर, वरुण बेवरेजेस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन होटल्स, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और एबीबी इंडिया। सो ये जो इंडिया के 6 स्टॉक्स है इनको जो है एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर एंट्री मिल गई है। सो यहाँ पे अगर डेट देखें फ्रॉम टुडे, सो 30 नवंबर 2022। बट रैली अगर आप देखो, आप 6 स्टॉक्स को जो है अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो गूगल के अंदर। सो अपार्ट फ्रॉम वीबीएल कहीं पर भी जो है बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीबीएल के अंदर ही क्यों रैली देखने को मिली। सो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई स्टॉक न्यूज़ के ऊपर तुरंत परफॉर्म कर देता है या उसका रिस्पांस दे देता है, बट दूसरे स्टॉक्स नहीं देते। बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम अगर स्टॉक अच्छा करेगा तो आपको ज़रूर जो है रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एमएससीआई ग्लोबल, ये जो है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है, स्टैंडर्ड इंडेक्स है। सो अब इससे क्या होगा कि ये जो मॉर्गन स्टैनली के जो भी फंड्स हैं वो सब वीबीएल और इन 5 स्टॉक्स के अंदर, 6 स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि वीबीएल के अंदर जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर काफ़ी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सो वॉल्यूम्स अगर बढ़ेंगे तो जो है स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर आप देखें एमएससीआई इंडेक्स ने अगर इसको क्यों सिलेक्ट किया है तो इसके अच्छे फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट और जो फ्यूचर आउटलुक है इनके प्रोडक्ट का। सो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ये कंसिडर करके स्टॉक को और टेक्निकली भी, सो अगर आप देखें तो वीबीएल को इंक्लूड किया है। सो इससे यही साबित होता है कि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैं पिछले कई वीडियोस के अंदर मैंने वीबीएल को कवर किया है जहाँ पे पिछले लेवल से ये वीबीएल आपको अवेलेबल है। सो मेरे भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है, बट अगर अभी मैं कहूँ कि आपको बाय करना चाहिए तो मैं अभी ना कहूँगा। अगर इसके अंदर स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट अगर आपको देखने को मिले 10-12-15% के आसपास की अगर गिरावट स्टॉक के अंदर होती है, सो स्टॉक के अंदर आप फिर वहाँ से एसआईपी के वे में जो है बाइंग करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। तो यहाँ पे कोई बड़े चांसेस नहीं मिल सकते हैं स्टॉक को आउट परफॉर्म करने के लिए। बट अगर आपका जो नज़रिया है वो 3-5 साल का है, फिर भी अगर आप क्या कर सकते हैं कि 10-15% की गिरावट के ऊपर एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक के अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टारगेट देखें तो लगभग 30% की और अपसाइड जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आज के लेवल्स हैं वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं। फिर भी अगर आप देखें तो 200 पॉइंट की और जो तेज़ी है वो यहाँ पे ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है। सो मीडियन का जो टारगेट है वो तो कंपनी ने ऑलरेडी ब्रीच
कर दिया है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से और 200 पॉइंट की तेज़ी जो है वो एक साल के अंदर बन सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा तेज़ी स्टॉक के अंदर हो सकती है। बट यहाँ पे जो है अगर आप गिरावट के अंदर आप खरीदेंगे 10-15% के आसपास की गिरावट हो सकता है कि स्टॉक आपको मौका भी ना दे। बट अगर आपका नज़रिया लंबा है, 3-5 साल का है, तो आप यहाँ पे भी एसआईपी कर सकते हैं। बट अगर आप 1 या 2 साल की अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर होगा तो आप स्टॉक को जो है बाय कर सकते हैं एसआईपी के वे में। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर वीबीएल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।